इस वीडियो में बात करते हैं डेटा साइंस की और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डेविएशन इज ए नंबर दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्प्रेड आउट द ऑब्जर्वेशंस आर। ऑब्जर्वेशंस कहाँ तक फैले हुए हैं, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एसटीडी लिखा हुआ यही स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मैथमेटिकल फंक्शन विल हैव डिफिकल्टीज इन प्रेडिक्टिंग precise values if the observations are spread. Standard deviation is a measure of uncertainty. अगर ऑब्जर्वेशंस फैले हुए हैं तो वहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन को ज़्यादा दिक्कत होती है प्रिसाइज वैल्यू प्रेडिक्ट करने में। वहीं पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये अनसर्टेनिटी का मेजर होता है, यानी एक वैल्यू जो है अपने मीन से कितना स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कितना फैला हुआ है, कितनी दूर तक नॉर्मल वैल्यू अपने एवरेज वैल्यू से जा रहा है, वही जो है अनसर्टेनिटी को बताता है। अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर क्लोज टू द मीन। यही चीज़ आपको समझनी है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा इसका मतलब है कि अधिकतर वैल्यूज जो हैं उनमें अनसर्टेनिटी कम है, यानी कि वो अपने मीन से कम दूरी तक फैले हुए हैं। दे आर वेरी क्लोज टू द मीन एवरेज वैल्यू, और मीन यानी एवरेज वैल्यू से क्लोज है, यानी कि उसमें अनसर्टेनिटी कम है। तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कम अनसर्टेनिटी। अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स दैट वैल्यूज आर स्प्रेड आउट ओवर ए वाइडर रेंज। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है इसका मतलब वैल्यूज जो हैं वाइडर रेंज पे फैले हुए हैं, उनमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। इसको सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी कैन यूज़ द एसटीडी फंक्शन फ्रॉम नमपाई टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल यहाँ पे बात कर रहा है यानी कि कॉलम, ठीक, कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं की बात की जा रही है कि उनमें अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना चाहते हैं तो आपको नमपाई का एसटीडी मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, एसटीडी फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग नमपाई को इम्पोर्ट करते हैं एज नमपाई को इम्पोर्ट करते हैं, उसको रीनेम करते हैं एनपाई के रूप में। तो नमपाई के जगह पे हम लोग एनपी लिख सकते हैं। उसके बाद इस एनपी यानी नमपाई में एसटीडी फंक्शन है, तो इस तरीके से आप लिखते हैं np.std और इसमें आप उसी स्ट्रक्चर्ड डेटा को पास कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से एसटीडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक, तो एसटीडी यहाँ से हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो इस तरीके से जितने भी कॉलम हैं, अगर आपने पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, जैसे आपने रीड CSV फाइल में इस data.csv फाइल को पास किया, तो यहाँ से सारे डिटेल्स ये पता चल जाता है कि ये जो फाइल है और उसके बाद ऊपर वाली जो कॉलम है 0 कॉलम, उसको हेडर कॉलम बनाना है, यानी कि वो जो लिखे हुए रहेंगे कॉलम नेम उनको हेडर ग्रुप में बनाना है, वेरिएबल के रूप में बनाना है, और ये जो वैल्यूज हैं उनको कहाँ से सेपरेट करना है, कामा से करना, तो आपको सेप पैरामीटर में ये कामा देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर डेटा मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ से इसके ऊपर जब आप एसटीडी फंक्शन लगाते हैं, यानी कि एसटीडी फंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप पास करते हैं इसी वैल्यू को, इस डेटा को, तो क्या होता है कि इसमें जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम के अगेंस्ट ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आपको दे देता है। जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एवरेज पल्स जो कॉलम है या वेरिएबल है उसका कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैक्स पल्स जो कॉलम है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इस तरीके से ये करता है। और अगर आपको यहाँ पर केवल एक सिंगल कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मान लीजिए आपको केवल ड्यूरेशन का चाहिए, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर लिख देना है ड्यूरेशन, और इसे आपको लिखना है, क्योंकि ये एक नेम है इसीलिए इसको आपको स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में पास करना है। ठीक है, तो अब केवल ये जो 42.86 है इतना ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो एक कॉलम है उस कॉलम में जो डेटा है उसी का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, और थोड़ा सा इस तरीके से इसको ज़रा हम लोग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नाम भी चेंज कर देते हैं, ये नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे AR भी कर देते हैं। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ड्यूरेशन की जो वैल्यू थी जो अभी आपको ये दिख रही है यही इतनी ही दिखाई देगी, क्योंकि आप इसी कॉलम में आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो 42.86 है, इसको करके देखते हैं, तो देखिए 42.86 अभी भी आ रहा है। तो इसने ये जो कॉलम है ड्यूरेशन वाली, इसी कॉलम में जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वही इसने निकाल दिया, और ये आउटपुट है अभी आपको दिखा रहा है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ लार्ज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज।
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये कितना बड़ा है। मैथमेटिकली द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप मीन से डिवाइड करते हैं तो इससे आपको मिलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है जो कि बताता है दिस इज़ यूज टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ लार्ज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज। ये बताता है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना लार्ज हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप जब मीन से डिवाइड कर देते हैं तो इसी से आपका आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वी कैन डू दिस इन पाइथन इफ़ वी प्रोसीड विद द फॉलोइंग कोड। इसी चीज़ को आप निकाल सकते हैं पाइथन के कोड से। तो पाइथन के कोड में काफ़ी आसान है इससे। इतने से आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और इतने से आपको मिल जाएगा मीन। ठीक है, इस हिसाब से ये बीच में डिवीजन वाला सिंबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दिया गया। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ से जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको आप इसमें स्टोर करते हैं सीबी में, वही यहाँ प्रिंट कराते हैं तो ये आपको वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। ड्यूरेशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, तो यही बताता है कि मीन की अपेक्षा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना बड़ा है। ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। We see that the variable duration Cayley Burnage hours work has a high standard deviation compared to max pulse, average pulse and hour sleep। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 0.86 से काफ़ी छोटा है, हावर स्लीप वाला काफ़ी छोटा है, और ये जो 0.13 ये भी काफ़ी छोटा है, 0.121 ये भी छोटा है, यानी कि मैक्स पल्स, एवरेज पल्स और हावर स्लीप ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। लेकिन जो बड़े हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो आपका हावर्स वर्क में है 0.89 और 0.71 कैली बर्नेज में, और ड्यूरेशन में 0.6 है। तो ये बड़े बड़े हैं और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। ठीक है, इनमें फैलाव जो है ज़्यादा है, स्प्रेडिंग ज़्यादा है।